जब तक कोई घटना नहीं होती या किसी मुसीबत से सामना नहीं होता, तब तक हमें सबक, सीख नहीं मिलती है। आज की कहानी हमें एक लाइफ लेसन देने वाली है कि शानदार कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सके। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही 107 मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी से। अ लेसन फॉर लाइफ। ठीक है, तो लेसन का मतलब पाठ, सबक। ये होता है अ लेसन, एक सबक, एक पाठ। और लाइफ, जीवन के लिए। जीवन के लिए एक सबक जो है इसका पूरा टाइटल बनता है। तो जीवन के लिए सबक। आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग। तो सिंपल स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस है कि आई हैव अ हैबिट। मेरे पास में क्या है, एक हैबिट है, यानी कि मेरी एक आदत है ऑफ टॉकिंग, बात करने की। मेरी एक आदत है खेलने की। तो उसी टाइप से आई हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग, आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू ऑटो एंड कैब ड्राइवर्स ड्यूरिंग माई राइड्स। तो किससे बात करने की, ऑटो यानी कि जो भी ऑटो रिक्शा है उससे, और जो कैब ड्राइवर्स हैं यानी कि जो कैब टैक्सी के जो ड्राइवर्स होते हैं उनसे बात करने की मेरी आदत है। ड्यूरिंग माई राइड्स यानी कि मेरी जो यात्राएं होती हैं, राइड का मतलब सवारी, यात्रा। तो मेरी जो यात्राएं होती हैं उनमें जो कैब और ऑटो के ड्राइवर्स होते हैं उनसे बात करने की मेरी क्या है, आदत है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता मराठी नहीं जानता। बट लेकिन आई यूजुअली मैनेज विथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं क्या करता हूँ, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, अक्सर, मैनेज यानी कि मैं संभाल लेता हूँ विथ हिंदी एंड इंग्लिश। अंग्रेजी और हिंदी जो है उनसे मैं संभाल लेता हूँ। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो ऐसा होता है कई बार कि मेरे को मराठी के सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से मैं बातें कर लेता हूँ, संभाल लेता हूँ। तो वन डे, एक दिन, वाइल ट्रैवलिंग, जब मैं यात्रा कर रहा था, इन अ कैब, एक कैब के अंदर यानी कि टैक्सी के अंदर जब मैं यात्रा कर रहा था, आई मेट अ ड्राइवर। ठीक है, तो आई मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मैं मिला, अ ड्राइवर, एक ड्राइवर से मिला, एक चालक से मिला। जो गाड़ी चलाता है उसको हिंदी में चालक कहते हैं, लेकिन अब तो हिंदी इंग्लिश में ड्राइवर ही कहते हैं। हु स्पोक, जो बोला, वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो जो क्या बोलता था, बहुत ही फराटेदार जो वो इंग्लिश बोलता था, ऐसे वो ड्राइवर से मिला। सो इसलिए वी स्टार्टेड चैटिंग, तो इसलिए हमने क्या कर दी, शुरू कर दी हमने चैटिंग। चैट मतलब वही चिट चैट, बातचीत। तो हमने बातचीत जो है वो शुरू कर दी क्योंकि वो मस्त फ्लुएंट इंग्लिश जो है वो बोल रहा था। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग के दौरान, द कन्वर्सेशन यानी कि जो बातचीत है उसके दौरान, ही शेयर्ड, उन्होंने शेयर किया, जो ड्राइवर है उसके लिए यहाँ पे ही आया, उन्होंने क्या किया, शेयर करना मतलब बांटना, साझा करना या बताना भी आप बोल सकते हो। तो उन्होंने शेयर किया एन इंसिडेंट, एक घटना जो है उसको उन्होंने साझा किया। दैट की, ओके, दैट हैड हैपेंड। ठीक है, तो उस घटना के लिए आए कि जो घटना जो है वो घटित हो चुकी थी या हुई उसके साथ में, विथ हिम, उसके साथ में हुई, द प्रीवियस नाइट यानी कि पिछली रात को, पहले वाली रात को उसके साथ में जो घटना हुई, वो जो घटना है उसने मेरे साथ में साझा की कि क्या हुआ उसके साथ में। इट वॉज अराउंड 1 AM इन वाशी। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए हमेशा हम इट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं कि इट वॉज 2 AM, इट वॉज 2 PM, इट वॉज 6 PM, कुछ भी। तो इट वॉज अराउंड 1 AM यानी कि AM आप पता लग गया होगा, रात को 12 बजे के बाद में जो AM आता है ना, यानी कि रात की बात है कि रात के 1 बजे इन वाशी, वाशी के अंदर, तो मुंबई का एक छोटा शहर है वाशी। अ ग्रुप ऑफ 3 men। ठीक है, तो एक ग्रुप था, एक समूह था, ऑफ 3 men, 3 आदमियों का, एंड और 1 वुमन, एक महिला का। तो यहाँ पे प्लूरल है मेन। ठीक है, और महिला सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ए आया। यदि यहाँ पे ई लगा देते तो इसका उच्चारण जो है वो वीमन हो जाता, वीमन। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, इसको वुमन ही बोलेंगे कि सिंगल महिला है। तो 3 आदमी और एक महिला ने क्या की, बुक्ड हिज कैब, उन्होंने बुक की, उसकी कैब बुक की, उसकी जो टैक्सी है वो बुक की। व्हेन, जब, ही पिक देम अप। ठीक है, तो पिकअप होता है कि बैठा लेना उनको। ठीक है, बोलते नहीं कि मैं पिक करने आ रहा हूँ आपको। ठीक है, कि रेलवे स्टेशन पे रुकना, बाहर मिलना मेरे को, तो वैसे ही जब उसने क्या किया, उनको बैठा लिया, पिक कर लिया उनको। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, ड्राइवर ने एहसास किया, दैट की ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो उनमें से सभी के सभी यानी कि ऑल ऑफ देम यानी कि सारे के सारे, वर हैवीली ड्रंक, वो क्या थे,
बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे, यानी बहुत ही ज़्यादा पिए हुए थे, नशे में थे, ठीक है। तो ड्रंक बोलते हैं कि वो ड्रंक वुमन है, वो ड्रंक मैन है, वो पिया हुआ आदमी है, वो नशे में आदमी है, तो ड्रंक मैन, ड्रंक वुमन। तो वैसे ही वे सारे के सारे क्या थे, वो ड्रंक थे, हैवीली ड्रंक थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नशा कर रखा था। द वुमन वॉज सिटिंग इन द बैक सीट। अब जो महिला है वो सीटिंग, वो बैठी हुई थी इन द बैक सीट, पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हुई थी। बिटवीन टू मैन, बीच में बैठी हुई थी, टू मैन, दो आदमियों के बीच में वो जो है पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हुई थी। एंड और वन मैन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर इन द फ्रंट, ठीक है। तो वन मैन, एक आदमी जो है वो सिटिंग, वो बैठा था नेक्स्ट टू द ड्राइवर, ड्राइवर के बगल में, ठीक है। नेक्स्ट टू द ड्राइवर होता है बगल में, तो ड्राइवर के बगल में, इन द फ्रंट, फ्रंट में। तो ये है कि जैसे 5 लोग बैठते हैं गाड़ी में, तो एक ड्राइवर बैठ गया, उसके बगल में बैठ गया, और यहाँ पे पीछे जो 3 लोग बैठे हुए थे, तो 3 में से बीच वाली सीट के ऊपर महिला बैठी हुई है, ठीक है। तो ये गाड़ी है, ओके। तो ऐसा उनका सिचुएशन है, वो बैठे हुए उनकी पोजीशंस बताती है। आफ्टर ड्राइविंग फॉर सम टाइम, आफ्टर के बाद में ड्राइविंग यानी कि चलाने के, यानी कि गाड़ी की जो सवारी स्टार्ट होगी उसके चलाने के कुछ समय बाद में, सम टाइम, कुछ समय बाद, द मैन डेयर द वुमन। अब जो आदमी है, ठीक है, द मेन, ठीक है, यहाँ पे सभी आदमियों की बात हो रही है, प्लूरल में आया है कि जो बाकी के जो 3 आदमी हैं उन्होंने क्या किया, डेयर्ड, ठीक है। तो डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, कहते हैं कि ट्रूथ एंड डेयर, ठीक है, सत्य बोलोगे या साहस करना चुनोगे। तो उन्होंने क्या किया, डेयर किया, उन्होंने चुनौती दी द वुमन, उस महिला को, टू ड्राइव द कैब, ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए, द कैब, कैब चलाने के लिए महिला को उन्होंने चुनौती दी, या उकसाया भी आप बोल सकते हो कि उकसाया, कि अरे तुम चलाओ ना, तुम चलाओ, कैब चला के दिखाओ। तो उस टाइप से ना महिला, उसने, आदमियों ने उसको, महिला को उकसाया ऐसे। शी स्टार्टेड शाउटिंग, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, शाउटिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शी आया यहाँ पे महिला के लिए, तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट द ड्राइवर, ड्राइवर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड सेड, कहा, तो क्या कहती है महिला ड्राइवर के ऊपर चिल्ला करके, स्टॉप द कार, कार रोको, एंड और लेट मी ड्राइव, और मुझे करने दो, ड्राइव करने दो, और मुझे चलाने दो गाड़ी, गाड़ी रोको और गाड़ी मुझे चलाने दो। अब महिला ने भी पी रखी है, नशे में है वो, तो वो बोल रहे कि गाड़ी रोको, मुझे चलाने दो। आई वॉन्ट टू प्रूव, मैं चाहती हूँ, प्रूव करना चाहती हूँ, मैं साबित करना चाहती हूँ, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को साबित करना चाहती हूँ, दैट की आई कैन ड्राइव, कि मैं चला सकती हूँ गाड़ी, ठीक है। आई कैन ड्राइव, मैं चला सकती हूँ, ये मुझे साबित करने दो, ठीक है। मैं साबित कर सकती हूँ मेरे दोस्तों को, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, साबित करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों को कि मैं चला सकती हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो गाड़ी रोको और मुझे चलाने दो। द ड्राइवर कामली रिफ्यूज, अब जो ड्राइवर है उसने कामली, यानी एकदम शांति से उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज करना होता है मना करना, इनकार करना, तो मना कर दिया उसको। एंड सेड, कहा, मैम यू आर ड्रंक, आप क्या हैं, ड्रंक हैं आप नशे में हैं। इट इज नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है, आप नशे में हैं, ये सुरक्षित नहीं है। बट लेकिन द वुमन डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो महिला है वो नहीं रुकी, महिला नहीं रुकी वो, ठीक है, डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुकी। शी केप्ट डिस्टर्बिंग, ठीक है, दूसरा कीप रीडिंग, पढ़ते रहना, कीप प्लेइंग, खेलते रहना, वैसे ही कीप डिस्टर्बिंग यानी कि डिस्टर्ब करते रहना, परेशान करते रहना, तो पास्ट में लिखा है तो कीप का केप्ट हो गया। शी केप्ट डिस्टर्बिंग, वर्ड डिस्टर्ब करती रही, परेशान करती रही, हिम उसको, ड्राइवर को परेशान करती रही। पुलिंग हीज आर्म, खींचते हुए उसकी बाजू, अब वो महिला जो पीछे बैठी है और बीच में बैठी है, तो उसके लिए तो आराम से वो ऐसे बाजू खींच सकते हैं ना ड्राइवर का, आगे वाले का, तो खींचते हुए, फ्रॉम द बैक सीट, पीछे वाली सीट से उसकी बाजू खींचते हुए कि नहीं नहीं चलाने दो, मुझे ही चलाने दो गाड़ी, तो उस टाइप से वो कर रही है महिला। देन उसके बाद में शी सैड लाउडली, अब जो महिला है उसने कहा, लाउडली कहा, उसने जोर से कहा, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज राइट नाउ, ठीक है। तो मैं दूंगी तुम्हें, आई विल गिव यू, मैं दूंगी तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी मैं तुम्हें, राइट नाउ, अभी के अभी 1 लाख रुपए दूंगी मैं तुम्हें। जस्ट बस लेट मी ड्राइव, और मुझे बस चलाने दो, एंड और शट माई फ्रेंड्स माउथ्स, ठीक है, तो और बंद करने दो, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों के मुंह बंद करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लूरल के बाद में यदि हमें कभी एपोस्ट्रोफी लगाना होता है ना, जैसे एक दोस्त होता तो फ्रेंड्स माउथ हो जाता, अब फ्रेंड्स माउथ है ना, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के बाहर आता है, ठीक है, एक छोटा सा रूल है ग्रामर का। तो मुझे अपने दोस्तों के मुंह जो है ना वो बंद करने दो, मुझे गाड़ी चलाने दो, 1 लाख रुपए दूंगी मैं तुम्हें अभी के अभी। द मैन वर लाफिंग, अब वो जो आदमी थे, ठीक है, तो मैन बहुत सारे जो 3 आदमी हैं वो क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे। एंड सपोर्टिंग, समर्थन कर रहे थे, हर उसका,
इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ डेंजरस द सिचुएशन वाज। तो जो बाकी के आदमी वो हंस रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, अरे चलाने देना भाई, इसको चलाने देना, गाड़ी देखते हैं कितना दम में चलाती है कि नहीं चलाती है। ठीक है, तो उसका समर्थन कर रहे थे इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बावजूद, के बदले, किसके बदले, अंडरस्टैंडिंग, समझने के बदले, हाउ डेंजरस, कितनी खतरनाक द सिचुएशन वो परिस्थिति थी कि यदि वो महिला पी करके गाड़ी चला लेती तो क्या हो सकता था। तो वो नहीं सोचा उन्होंने कि कहीं ठोक देगी, गाड़ी में मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। द ड्राइवर रिप्लाइड पोलाइटली, ड्राइवर ने जो जवाब दिया, पोलाइटली, विनम्रता से जवाब दिया उसने, मैडम यू आर नॉट इन योर सेंसेस, आप नहीं है इन योर सेंसेस, अपने सेंसेस में, अपने होश में नहीं है आप। प्लीज टेक रेस्ट, कृपया करके आराम कीजिए। आई विल ड्रॉप यू सेफली एट योर डेस्टिनेशन। तो आई विल ड्रॉप यू, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ड्रॉप यू, छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब ऐसे बूंद भी होता है, ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है। तो यहाँ पे जब गाड़ी से किसी को पिक करते हैं और उसको छोड़ने जाते हैं तो उसको ड्रॉप करना कहते हैं। तो आई विल ड्रॉप यू सेफली, मैं जो है छोड़ दूंगा आपको सुरक्षित रूप से, एट योर डेस्टिनेशन, आपके डेस्टिनेशन पे, आपकी मंजिल पे आराम से मैं आपको जो छोड़ दूंगा सुरक्षित। यू कैन ड्राइव माई कैब, आप ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं, मेरी कैब को चला सकते हैं, टुमारो, कल चला सकती हैं। व्हेन योर हैंगओवर इज गॉन, जब आपका जो हैंगओवर है, हैंगओवर कहते हैं ना कि शराब वराब या कोई नशीला सेवन करने के बाद में नशा चढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हैंगओवर कहते हैं उसको, कि यार मेरा हैंगओवर हो रहा है, कि नशा जो है वो चढ़ गया है, वो नशे में हूँ। तो जब आपका जो नशा है इज गॉन, यानी कि वो जब चला जाए, वो उतर जाए, ठीक है, तब आप कल चला लेना मेरी गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा करके उसको बोला। सडनली, अचानक, द वुमन टुक आउट हर मोबाइल फोन, अचानक क्या हो गया, महिला ने, टेक आउट होता है बाहर निकालना, तो टुक आउट बाहर निकाला, हर मोबाइल फोन, उसने अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला, एंड और स्कैन्ड, ठीक है, स्कैन किया, द क्यूआर कोड, अब जो क्यूआर कोड था उसको स्कैन किया, इनसाइड द कैब, इनसाइड इनके अंदर, द कैब, कैब के अंदर। तो कैब के अंदर कैब वाले क्यूआर कोड चिपका के रखते हैं ना कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, कैब का जो भी किराया भाड़ा है उसके लिए, तो उसको उसने स्कैन किया। विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंडों में ही, द ड्राइवर रिसीव, ड्राइवर ने प्राप्त किया, अ मैसेज, एक संदेश प्राप्त किया। क्या था संदेश में, 1 लाख क्रेडिटेड, यानी कि 1 लाख रुपए जो है वो जमा हो गए उसके खाते में, क्रेडिट हो गए। तो ये मैसेज जो उसको आ गया, तो महिला ने स्कैन करके 1 लाख रुपए डाल दिए। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, नाउ स्टॉप द कार, अब रोको कार तुम, ठीक है, लेट मी ड्राइव, मुझे ड्राइव करने दो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भाई पैसा दे दिया, अब तो गाड़ी मेरी है, अब तुम मुझे ही चलाने दो, गाड़ी रोको, मुझे ड्राइव करने दो, लेट मी ड्राइव, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी ड्राइव, मुझे चलाने दो। वैसे ही, इफ एनीथिंग गेट्स डैमेज्ड, यदि कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, गेट्स डैमेज यानी कि डैमेज होता है, नुकसान होता है, आई विल पे फॉर इट, मैं भुगतान करूंगी उसके लिए। ठीक है, गाड़ी मुझे चलाने दो, यदि मैं ठोक देती हूँ, कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो उसका भुगतान मैं करूंगी, तो ऐसा वो बोल रही है, और उसने 1 लाख रुपए भी दे दिए। द ड्राइवर थॉट फॉर अ मोमेंट, और ड्राइवर जो है उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने सोचा। ग्रीड टुक कंट्रोल ऑफ हिज माइंड, और जो ग्रीड जो है, लालच जो है, टुक कंट्रोल, ठीक है, टेक कंट्रोल होता है कि कंट्रोल ले लेना, काबू ले लेना, ऑफ हिज माइंड, यानी कि उसके दिमाग से जो उसका काबू किसने ले लिया, ग्रीड, लालच ने ले लिया। ही ड्राइव्स 8 to 10 आवर्स डेली, यानी कि जो ड्राइवर है वो क्या करता है, चलाता है, गाड़ी चलाने की बात हो रही है, 8 से 10 घंटे चलाता है, गाड़ी चलाता है डेली, रोजाना, एंड और अर्न्स, कमाता है, ओनली, केवल 1500 से 2000 रुपये जो है वो कमाता है, 1500 to 2000 रुपीज जो है वो कमाता है। 1 लाख रुपीज फेल्ट लाइक अ ड्रीम, 1 लाख रुपए महसूस हुए, लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह महसूस हुए। सो इसलिए, अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट, अगेंस्ट के विरुद्ध, हिज बेटर जजमेंट, उसकी अच्छी समझ के विरुद्ध, ठीक है, जजमेंट मतलब समझ होती है, बेटर जजमेंट, ठीक है, तो बेटर यहाँ पे जो है हाँ, इनहेंस कर रहा है कि गुड, गुड जजमेंट, अच्छा जजमेंट, बेस्ट जजमेंट, बेटर जजमेंट, तो वैसे ही, तो बेटर जजमेंट, अच्छी समझ के विरुद्ध, ही स्टॉप द कार, उसने क्या कर दी, रोक दी, उसने कार को रोक दी। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार 8 से 10 घंटा डेली कमाते हैं, 1500 से 2000 रुपये कमाई होती है, ठीक है, और उसमें भी तेल खर्चा वर्चा निकलता है, 1 लाख रुपए सीधे ही मिल रहे हैं, तो चलो चलाने देते हैं, मैडम को गाड़ी देख लेनी है हम भी। द ड्रंक वुमन, अब जो मतलब नशे वाली जो महिला थी, जो महिला थी नशे के अंदर, सेट ऑन द ड्राइवर्स सीट, और वो बैठ गई ड्राइवर्स सीट, ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठ गई, गद्दी के ऊपर बैठ गई, एंड और
द ड्राइवर मूव्ड टू द बैक सीट, और ड्राइवर कहाँ आ गया, कहाँ चला गया, मूव हो गया, द बैक सीट, पीछे वाली सीट पे आ गया। स्टिल फीलिंग स्कैर्ड, अभी भी महसूस करते हुए, स्कैर्ड यानी कि डर महसूस करते हुए, ही क्वाइटली, उसने चुपचाप, केप्ट वन हैंड, ठीक है, कीप मतलब रखना, केप्ट रखा उसने, वन हैंड एक हाथ रखा उसने, ऑन द हैंड ब्रेक, जो गाड़ी का जो हैंड ब्रेक होता है उसके ऊपर उसने हाथ रखा, ठीक है, तो हाथ से लगाते हैं ब्रेक, उसके ऊपर उसने एक हाथ रखा। एट फर्स्ट, पहले तो शी ड्रोव स्लोली, पहले तो महिला ने जो है वो गाड़ी चलाई स्लोली, धीरे धीरे चलाई, एंड और एवरीथिंग सीम्ड फाइन, और हर कुछ जो है वो प्रतीत हुआ फाइन, यानी कि हर चीज जो है वो ठीक लगी, ठीक प्रतीत हुई, ठीक लगी। बट लेकिन देन उसके बाद में हर फ्रेंड्स स्टार्टेड चीयरिंग, और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने शुरू कर दिया चीयरिंग, यानी कि उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया कि अरे वाह तुम चला सकती हो ऐसे ही, एंड और आस्क्ड हर, और कहा उससे टू ड्राइव फास्टर, तेज चलाने के लिए, अरे तुम चला रही हो, तुम तेज चलाओ, अप टू 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अरे 100 की स्पीड पे चलाओ, तो ऐसे करके जो है उसको वो चढ़ा दिए महिला को कि अरे तुम 100 की स्पीड पे चलाओ गाड़ी, ठीक है। तो आदमियों का काम तो ये था, पहले तो उसको उकसाया कि तुम गाड़ी चला के दिखाओ, जब वो गाड़ी चलाने लगी तो उसको बोले कि 100 की स्पीड पे चलाओ। द ड्राइवर वॉन्ड, ड्राइवर ने चेतावनी दी, देम अगेन, उनको दोबारा चेतावनी दी, ठीक है, उन सभी को दे रहा चेतावनी, दिस इज नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है, इट्स लेट नाइट, देर रात है, ठीक है, तो इट्स अर्ली मॉर्निंग, यानी कि वही कि सुबह जल्दी सुबह है, लेट नाइट देर रात है, एंड और यू आर ड्रंक, और आप क्या है, ड्रंक है, नशे में है, ठीक है, आप नशे में हैं, आप पिए हुए हैं, ये सेफ नहीं है। व्हेन, जब ही फेल्ट दैट द सिचुएशन, जब उसने महसूस किया दैट कि द सिचुएशन वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वाज गोइंग, वो जा रही थी आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि काबू से बाहर, ठीक, आउट ऑफ कंट्रोल होता है नियंत्रण से बाहर, जब सिचुएशन जो है वो नियंत्रण से बाहर जा रही थी, ही इमीडिएटली पुल्ड द हैंड ब्रेक, उसने क्या कर दिया, ड्राइवर जो है उसने तुरंत ही पुल्ड, ठीक है, खींचा उसने द हैंड ब्रेक, अब जो गाड़ी का हैंड ब्रेक है वो उसने खींच दिया, कि जो सिचुएशन है ना वो कंट्रोल से बाहर जा रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, नियंत्रण से बाहर जा रही थी। द कार स्लोड डाउन, और जो कार जो है वो धीमी हो गई। ही जंप्ड आउट, वो कूदा, बाहर कूदा, पुल्ड द वुमेन आउट ऑफ द ड्राइवर सीट, और जो महिला है उसको क्या किया, उसने खींचा, और जो ड्राइवर वाली जो सीट थी उससे उसको पुल आउट किया, ठीक है, तो पुल आउट होता है खींच के बाहर निकालना, ओके, एंड और अ फाइट स्टार्टेड, और एक जो लड़ाई जो है वो शुरू हो गई ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। तो महिला को जो है ड्राइवर ने खींच के बाहर निकाला ड्राइवर सीट से, अरे तुम उतरो, अब तुमसे नहीं होगा, तुम मरवाओगी हमको, ठीक है, और एक जो लड़ाई है वो शुरू हो गई, अरे 1 लाख रुपए दिए ऐसे थोड़ी ना होगा, मैं तो चलाऊंगी गाड़ी तेरी, तो इस टाइप से जो लड़ाई है वो रोड के ऊपर शुरू हो गई। जस्ट देन, तभी बस, द पुलिस अराइव्ड, और पुलिस जो है वो पहुंच गई। आफ्टर लिसनिंग टू बोथ साइड्स, आफ्टर के बाद में, लिसनिंग सुनने के बाद में, बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफों को सुनने के बाद में, तो पुलिस वाले ये करते हैं ना, दोनों साइड्स को सुनते ही भाई पहले मैटर क्या है वो तो समझे, दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है उसको वो समझ गए। कंट्रोल्ड एवरीवन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नियंत्रण किया, काबू किया, एवरीवन, हर एक के ऊपर उन्होंने काबू किया, एंड और अलाउड द ड्राइवर टू लीव सेफली विथ हिज कैब, और अनुमति दी, अलाउ करना, अनुमति देना, अनुमति दी उन्होंने पुलिस वालों ने कि ड्राइवर को टू लीव मतलब छोड़ने की, निकलने की, सेफली सुरक्षित रूप से निकलने की, विथ हिज कैब, अपनी कैब के साथ में सुरक्षित रूप से निकलने की अनुमति दी कि तुम जाओ, कैब ड्राइवर बोले तुम जाओ, ठीक है, इनको हम देखते हैं। द ड्राइवर एंडेड हिज स्टोरी, और ड्राइवर ने जो है वो खत्म कर दी हिज स्टोरी, अपनी कहानी जो है वो यहाँ पर खत्म कर दी उसने, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ में, किन शब्दों के साथ में, दैट डे, उस दिन, बिकॉज ऑफ ग्रीड यानी कि लालच के कारण या लालच की वजह से, बिकॉज ऑफ के कारण, के वजह से, लालच की वजह से, फॉर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपयों के लालच की वजह से, आई हैंडेड ओवर माई कैब, मैंने जो है हैंड ओवर करना यानी कि सौंप देना, मैंने सौंप दी, माई कैब, मेरी कैब को, मेरी टैक्सी को सौंप दिया, टू अ ड्रंक वुमन, एक पी हुई महिला को, एक नशे नशे में धुत महिला को जो है मैंने अपनी कैब सौंप दी, 1 लाख रुपयों के लालच में, लालच के कारण। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वो क्या थी, बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती थी, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की।
वी कुड हैव डाइड इन अ डेडली एक्सीडेंट। बहुत ही सेंटेंस अच्छा है यहाँ पे, वी कुड हैव डाइड यानी कि हम मर सकते थे। ठीक है, तो मरे नहीं वो, लेकिन वो मर सकते थे, संभावना बता रहे हैं पास्ट की है। तो वी कुड हैव डाइड, हम मर सकते थे, इन अ डेडली एक्सीडेंट, एक जानलेवा जो दुर्घटना है उसके अंदर हम मर सकते थे, क्योंकि महिला 100 की स्पीड पे चलाने वाली थी। आई अर्न मनी, मैंने कमाया, पैसा कमाया मैंने, बट लेकिन आई पुट माई लाइफ, मैंने कि मैंने डाल दी, मैंने रख दी अपने जीवन को, एंड अदर्स लाइव्स, और दूसरों के जीवन को, एट रिस्क, खतरे में। मैंने पैसा कमाया लेकिन मैंने जो है वो डाल दिया था खुद के जीवन को और दूसरों के जीवन को रिस्क में डाल दिया, खतरे में डाल दिया था। आई विल नेवर डू सच ए थिंग अगेन, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आई विल नेवर डू, मैं नहीं करूँगा, सच ए थिंग अगेन यानी कि ऐसी चीज़ जो है मैं दोबारा नहीं करूँगा, यानी कि ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूँगा, ऐसा ड्राइवर बोला। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करिए, यानी कि नशे के अंदर गाड़ी ना चलाए, दारू पी करके गाड़ी ना चलाए। नो अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ योर लाइफ और समवन एल्सेस लाइफ। नो अमाउंट ऑफ मनी यानी कि कोई भी जो पैसा है, पैसे की जो बराबरी है, मात्रा जो है, इज वर्थ, वो मूल्यवान नहीं है आपके जीवन और जो दूसरे लोगों की लाइफ है उसके बराबर नहीं है। कोई भी पैसा जो उसके बराबर नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइफ होती है, एक बार चली गई तो चली गई। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आप बताइएगा कहानी कैसी लगी, फिर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। यदि आपने भी कोई ऐसा इंसिडेंट होते हुए देखा है तो ज़रूर बताइएगा। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये हमारी अदर ई बुक्स है जो कि हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी आपको। वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं। हैबिट, हैबिट का मतलब आदत होता है कि आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश बुक्स। ठीक है, तो वैसे ही समथिंग दैट यू डू रेगुलरली, कोई चीज जो आप करते हैं, क्या करते हैं, रेगुलरली, नियमित रूप से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हैबिट है आपकी। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह होता है, फर्राटेदार आप जिसको बोल सकते हो। एबल टू स्पीक, सक्षम होना बोलने में, अ लैंग्वेज, एक भाषा को, स्मूथली यानी कि एकदम आराम से, एंड इजीली, इजीली भी आराम से होता है। स्मूथली वैसे चिकनापन होता है कि एकदम चिकनाई से, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, स्मूथली मतलब वही आराम से बोलने में हो आप, तो आप क्या हो, फ्लुएंट हो। इंसिडेंट मतलब घटना होती है। एन इवेंट दैट हैपन्स, एक घटना जो घटित होती है, स्पेशली विशेष रूप से, एन अनयूजुअल वन। ठीक है, यानी कि एक जो यूजुअल होता है कि आमतौर पर होती रहती है, नहीं, लेकिन ये क्या अनयूजुअल यानी कि कभी कभार होने वाली। ठीक है, तो वही होता है इंसिडेंट। ड्रंक का मतलब नशे में होता है। ठीक है, अफेक्टेड बाय अल्कोहल, प्रभावित हो अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल किसने ले रखा हो तो वो ड्रंक है। डेयर्ड, चुनौती दी। ठीक है, तो डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, उकसाना। ठीक है, उकसाया था उसको। टू चैलेंज समवन, चुनौती देना किसी को। टू डू समथिंग रिस्की, करने के लिए, कोई रिस्की जो काम है वो करने के लिए, कोई चीज जोखिम भरी है करने के लिए, तो वही डेयर होता है। रिफ्यूज्ड, मना किया। सेड नो टू समथिंग, नो कहना। ठीक है, किसी चीज को नो कहना। तो ड्राइवर ने क्या किया, रिफ्यूज किया कि मैम आप ड्रंक है, मैं नहीं चलाने दूंगा आपको गाड़ी मेरी। डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाला। कॉजिंग इंटरप्शन और ट्रबल, ठीक है, पैदा करना, इंटरप्शन यानी कि वही बाधा पैदा करना। ठीक, और ट्रबल, समस्या पैदा करना, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग कहते हैं, कि डिस्टर्ब कर रही थी वो बार बार। ठीक है, तो केप्ट डिस्टर्बिंग, शी केप्ट डिस्टर्बिंग यानी कि उसने परेशान करना जारी रखा। ठीक है, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। ठीक है, टू शो समथिंग इज ट्रू, ठीक है, दर्शाना, समथिंग इज ट्रू कि वो सही है, कि वो जो महिला है वो प्रूव करना चाहती थी दैट आई कैन ड्राइव। ठीक है, लेट मी प्रूव, ऐसा करके वो बोल रही थी। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य होता है। द प्लेस यानी कि वह स्थान, वेयर जहाँ पर, समवन इज गोइंग, कोई जा रहा है। ठीक है, तो वही डेस्टिनेशन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, हैंगओवर का मतलब नशे के बाद की हालत जो होती है, कि नशा आपने कर लिया उसके बाद में आपका जो सिर चकराया, कुछ हुआ, वो हैंगओवर है। बैड फीलिंग आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि बुरी भावनाएं होती है आफ्टर के बाद में, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल शराब पीने के बाद में जो बुरी भावनाएं होती हैं। स्कैन्ड, स्कैन किया। चेक यूजिंग अ डिवाइस, जांचा गया उपयोग करके एक डिवाइस का। ये तो क्या है, स्कैन।
क्रेडिटेड खाते में जमा हुआ, एडेड टू एन अकाउंट, ठीक है, तो ऐड किया गया एक अकाउंट में, तो वो क्या क्रेडिटेड है। ग्रीड मतलब लालच होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी और गेन, ठीक है, तो एक बहुत ही प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर प्रबल इच्छा, वो पैसे के लिए, गेन लाभ के लिए, तो वो क्या है, वो ग्रीड है वो। जजमेंट, जजमेंट का मतलब निर्णय क्षमता होती है, एबिलिटी क्षमता, टू मेक गुड डिसीजन बनाने की, अच्छे डिसीजंस बनाने की, वही क्या होते हैं, निर्णय क्षमता, समझ, ठीक है, बेटर जजमेंट अच्छी समझ। हैंड ब्रेक, हाथ से लगाए जाने वाला ब्रेक जो गाड़ियों के अंदर होता है। ब्रेक यूज टू स्टॉप, उपयोग किया जाता है रोकने के लिए। अ व्हीकल एक वाहन को, मैन्युअली यानी मैन्युअली यानी कि जिसके अंदर आप खुद इंटरव्यू करते हैं तो वो मैन्युअली होता है। ऑटोमेटिक होता है कि अपने आप स्वचालित लग जाए, जिसके अंदर किसी की ज़रूरत हो काम की, वो मैन्युअली है। चीयरिंग हौसला बढ़ाना होता है। शाउटिंग टू एनकरेज समवन, चिल्लाना, ठीक है, टू एनकरेज यानी प्रोत्साहित करने के लिए समवन किसी को, तो वो क्या करते हैं, चीयर करते हैं, वो लोग चीयर कर रहे थे, ये तुम चला सकते हो, चलाओ गाड़ी, तो वैसे ही। वार्न मतलब चेतावनी दी, ठीक है। टोल्ड अबाउट पॉसिबल डेंजर, ठीक है, बताया के बारे में, संभावित खतरों के बारे में बताया, तो वार्न किया, चेतावनी दी। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना। टू मैनेज और स्टॉप समथिंग, ठीक है, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है, तो मैंने संभालना हो या रोकना समथिंग किसी चीज को, तो वही होता है कंट्रोल करना। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होती है। एन अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल इवेंट यानी कि एक अप्रत्याशित यानी कि बिना उम्मीद वाली जो हार्मफुल यानी कि नुकसान वाली जो घटना है, वही क्या है, एक्सीडेंट है। मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती होती है। समथिंग डन रॉन्गली, कोई चीज जो की गई है गलत तरीके से, तो वही क्या है, वही तो मिस्टेक है, वही तो गलती है। डेडली मतलब जानलेवा, ठीक है, कॉजिंग डेथ यानी कि जो पैदा करता है डेथ, ठीक है, मृत्यु, मौत पैदा करता है, तो वही क्या है, डेडली है, ठीक है। रिस्क, रिस्क का मतलब खतरा होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और लॉस, संभावना होती है हार्म नुकसान की, और लॉस वही नुकसान हानि की, ठीक है, तो वही क्या है, रिस्क है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं जिससे आपको हेल्प मिली होगी रीडिंग में। और अब चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा आप, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ आपको यदि हमें सलाह देनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसा रहा आपका ये लेक्चर। इसी के साथ में थैंक यू।